ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 11 दिसंबर 2021। तो आज मीठे मीठे बाबा हमें वंडरफुल रूहानी यात्री हैं उसका राज बता रहे हैं। कैसे हम सतयुग में कौन सी चीज़ काम नहीं आएगी, भक्ति मार्ग में वो भगवान के काम आती है। कैसे हम सेंसिबल बनकर दूसरों को भी बनाएंगे, अपनी चलन रॉयल और मीठी कैसे रखेंगे, अपने अंतर की स्थिति को जानना पहचानना, यह सिर्फ परमात्मा ही सिखा सकते हैं। निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहेंगे तो कभी परेशान नहीं होंगे। शान से जब परे हो जाएंगे ना तभी परेशान होते हैं। और शान में रहना अर्थात आत्मिक गुणों में रहना। चलिए भगवान से सुनते हैं विस्तार में बाबा हमें कैसे कैसे समझा रहे हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी वंडरफुल रूहानी यात्री हो। तुम्हें इस यात्रा से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनना है। भगवान कह रहे हैं कि हम वंडरफुल यात्री हैं, आत्मिक यात्री हैं। आत्मा हमारी यात्रा कर रही है और इसी यात्रा से हम 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हैं। प्रश्न, सत्युग में कौन सी चीज काम नहीं आती है जो भक्ति पारण में भगवान के काम आती है? सत्युग में कौन सी चीज काम नहीं आती जो भक्ति मार्ग में भगवान के काम आती है? तो दिव्य दृष्टि की चाबी। सत्युग में इस चाबी की दरकार ही नहीं। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो भक्तों को खुश करने के लिए साक्षात्कार कराना पड़ता है। उस समय ये चाबी पिता के काम आती है। इसीलिए बाबा को दिव्य दृष्टि दाता कहा जाता है। बाबा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं, दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं। भगवान दिव्य दृष्टि की चाबी सिर्फ अपने पास रखते हैं। बाकी तो भगवान बच्चों को ज्ञान का पूरा अंत दे देते हैं, लेकिन यह अपने पास रखते हैं क्योंकि भक्ति मार्ग में भी आस्था का प्रमाण देना है ना, भक्ति में भावना का भाड़ा देना है ना बाबा को। तो देवताओं का साक्षात्कार होता है और सत्युग में इसकी दरकार ही नहीं क्योंकि वह स्वयं सब साक्षात्कार मूर्त है। हाँ, हर एक घर मंदिर, हर एक आत्मा मूर्त। तो वहाँ इसकी दरकार ही नहीं कि भगवान को देखे, भगवान को जाने, भगवान से मिले। सब स्वयं भगवान भगवती हो, है ना। इसीलिए सत्युग में ये काम नहीं आती है। और कहते हैं ना कि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका व्यक्तित्व निर्माण प्रकृति से ज़्यादा उसके स्वयं की प्रवृत्ति पर निर्भर होता है। मनुष्य अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। यह वह जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। हम अपने विचारों से ही निर्मित प्राणी हैं। हम जैसा विचार रखेंगे वैसा हम बन जाएंगे। गीत था ना, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। तो फिर कर्म अच्छा करने के लिए विचारों को सही करना पड़ेगा और विचार सिखाने ही तो भगवान पधारे हैं। और आज की मुरली का गीत भी है बहुत सुंदर। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। आए हैं तेरे दर पे हम जिंदगी बनाने, आए हैं तेरे दर पे हम
जीना तेरी गली। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, तो अब जो कुछ भी करना है ईश्वर की गली में। बाबा कहते हैं मुझे तो अपना शरीर है ही नहीं। तुम भी अब समझते हो कि शांति धाम में तुम भी अशरीरी आत्माएं रहते थे। कहते भी आए ना, निर्वस्त्र आए थे निर्वस्त्र जाना है। अर्थात शरीर बिगड़ आना। कोई नागा साधु नहीं बनना जो कपड़े नहीं पहन के ऐसे ही घूमते हैं। समझ ही नहीं रहे ना। निर्वस्त्र आए थे मतलब ये शरीर नहीं था, आत्मा ऐसी आई थी, तो फिर जाना भी वैसे ही है। ये शरीर ये विकार यहीं छोड़ देना है। फिर बाबा कहते हैं मुझे अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है, क्योंकि मैं याद और वो योग सिखलाने आता हूँ, जिससे ही तुम्हारी आत्मा एवर निरोगी बन जाती है। वो भी 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनोगे। फिर जब माया का राज होता है तभी तुम रोगी बनते हो, वहीं से फिर रोग शोग शुरू हो जाता है। बाबा को यात्रा सिखलाने वाला सच्चा पंडा भी कहते हैं। सत्युग का तब सिर्फ एक आदि सनातन धर्म था। बाबा कहते हैं सत्युग में सिर्फ एक आदि सनातन धर्म था, लेकिन अब क्या हो गया? पहला धर्म डिटिज्म हो गया, देवी देवता धर्म। फिर इस्लामिज्म है, बुद्धिज्म है, क्रिश्चियनिज्म है। यह मुख्य चार है, चार धर्म है। बाकी ये ब्राह्मणों का संगम युग है, गुप्त, जो कि भगवान ही आकर यह युग स्थापन करते हैं। मतलब ब्राह्मण धर्म हो गया पांचवा, जो एकदम गुप्त है। भगवान ही आकर अभी सब बच्चों को ब्राह्मण बनाए इस युग की स्थापना करते हैं। फिर बाबा ने बताया पहले तुम असल में 24 कैरेट सोना थे जब तुम सत्युग में थे, 16 कला संपूर्ण। फिर त्रेता में 22 कैरेट हो गई, फिर 18 हो गए, घटते गए धीरे धीरे, और अभी तो एकदम कोई कैरेट नहीं, एकदम डिग्री खत्म। तो यह है आत्मा की बात। अब जैसे देखो, भ्रमरी कीड़ों को पकड़कर वो कोटर में ले जाके भू भू करके अपने जैसा बनाती है ना, वैसे ही तुम बच्चे आत्माओं को ज्ञान की भू भू करके उनको अपने जैसा बनाते हो, भगवान से मिलाते हो। फिर बाबा ने कहा रूहानी पिता जब तक शरीर में न आए तो नॉलेज कैसे दे? कोई भी प्रकार की नॉलेज हमेशा आत्मा में ही रहती है ना। जिस्मानी नॉलेज भी आत्मा ही पढ़ती है, परंतु तमो प्रधान होने के कारण आत्म अभिमानी बनते नहीं। भगवान कह रहे कि कोई भी नॉलेज, अब देखो कोई इंजीनियर है, बैरिस्टर है, डॉक्टर है, किसी ने कारण से उनका शरीर छूट गया, तो लोग क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब तो चले गए, अब तो ये उनकी लाश है। तो इंजीनियर डॉक्टर बैरिस्टर कौन थी? आत्मा थी ना, आत्मा पड़ी थी ना। आत्मा यदि नहीं रहती तब भी कहेंगे अरे डॉक्टर साहब हैं, नहीं ना, डॉक्टर साहब तो गए, आत्मा चली गई, उड़ गई। इसलिए भगवान कह रहे कि मेरी आत्मा में भी नॉलेज है, मैं भी जब शरीर का आधार लेता हूँ तभी तुमको ये ज्ञान सुनाऊंगा। इसीलिए तो इस संस्था के फाउंडर लेखराज दादा के तन में परमात्मा शिव ने प्रवेश किया, और ये गीता ज्ञान 1937 से भगवान सुना रहे। अब जोड़ लीजिए कितने साल हो गए भगवान को सुनाते हुए। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, खुद सेंसिबल बनकर दूसरों को भी बनाना है। अपनी चलन बहुत रॉयल मीठी रखनी है। कभी कभी हम ऐसा फंसते हैं ना कि अब मेरे साथ कोई नहीं है, कोई, मैं अकेला हूँ। तो ये सोच लो, बहुत थे फिर थोड़े रह गए, और जो रह गए वही बहुत है। मतलब हर एक बात में संतुष्टता, जितना है जो है काफ़ी है। इसमें ना कभी फंसोगे नहीं, हमेशा खुश रहोगे, और अपने मन को इतना बेस्ट बनाओ ना कि तुम्हें कोई वास्तु शास्त्र आदि ग्रह नक्षत्र की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़े। जैसे कि एक व्यक्ति ने लंदन में ज़मीन खरीद, उस पर आलीशान घर बनाया, भूमि पर खूबसूरत स्विमिंग पूल, और पीछे की ओर 100 साल का पुराना लीची पेड़ था। उन्होंने वो भूमि उस लीची के पेड़ के कारण ही खरीदी थी। मतलब एक ज़मीन खरीदा जिसमें लीची का पेड़ लगा हुआ था 100 साल पुराना, वही पेड़ देखकर उसने खरीदा, क्योंकि इसकी पत्नी को लीचियाँ बहुत पसंद थी। कुछ अरसे बाद जब उसका नवीनीकरण होने लगा तो मित्रों ने सलाह दी कि उन्हें किसी वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए कि इस जमीन पर किस तरह से मकान बनाए, किस दिशा में। यद्यपि उन्हें इस बातों पर विश्वास नहीं था, फिर भी मित्रों का मन रखने के लिए उन्होंने बात मानकर हांगकांग से वास्तुशास्त्र के बेहद प्रसिद्ध मास्टर काओ को बुलवाया। उन्हें एयरपोर्ट से लिया, दोनों ने शहर में खाना खाया, उन्हें अपनी कार में लेकर अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में जब भी कोई कार उन्हें ओवरटेक करती
तो वो साइड हो जाते, उनको रास्ता दे देते। वो व्यक्ति से ज़मीन लिया था, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ के साथ जब गाड़ी पे जा रहा था, तो रास्ते में बहुत सारी कार ओवरटेक कर रही थी, तो उनको रास्ता दे देते थे। मास्टर काओ मुस्कुराते थे और कहते थे कि आप बहुत सेफ ड्राइविंग करते हैं। उन्होंने भी हंसते हुए कहा कि अरे, लोग अक्सर ओवरटेक तभी करते हैं जब उन्हें कुछ आवश्यक कार्य हो, इसीलिए मैं उन्हें रास्ता दे देता हूँ। हम तो फ्रीली अभी जा रहे हैं, हमें तो कोई हड़बड़ी भी नहीं है। घर के पास पहुँचते पहुँचते सड़क थोड़ी संकरी हो गई और उन्होंने कार रोकी और धीरे कर ली। तभी अचानक एक हंसता हुआ बच्चा गली से निकला, तेजी से भागते हुए उनकी कार के आगे से सड़क पार कर गया। मतलब गली से एक बच्चा निकला और उनकी कार के आगे से तेजी से भाग गया। वो अपनी कार की गति को धीमी किए और उस गली को देखते रहे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो। रोक दी, अपनी गाड़ी रोक दी, धीमी कर दी और उस गली को देखने लगे जिधर से वो बच्चा आया था। तभी अचानक उसी गली से एक और बच्चा भागते हुए उनकी कार के आगे से निकल गया, शायद पहले बच्चे का पीछा करते हुए। मास्टर काओ ने हैरान होते हुए पूछा, आपको कैसे पता चला कि दूसरा बच्चा भी भागते हुए इसी गाड़ी के आगे से निकलेगा? उसने बड़ी सहज भाव से कहा, बच्चे अक्सर एक दूसरे के पीछे ही तो भाग रहे होते हैं। पहला बच्चा मेरी गाड़ी के आगे आया था, तो मैं इंतजार करने लगा गाड़ी धीमा करके, क्योंकि दूसरा भी आएगा। अब मैं अगर गाड़ी तेज कर देता तो दूसरे का एक्सीडेंट हो जाती ना, इसीलिए मैंने धीरज धरा। मास्टर काओ इस बात पर बहुत जोर से हंसे और बोले कि आप निसंदेह बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हो। घर पहुंचकर दोनों कार से उतरे। तभी अचानक घर के पीछे से 7-8 पक्षी बहुत तेजी से उड़ते नजर आए। यह देखकर उसने मास्टर काओ से कहा कि यदि उन्हें बुरा न लगे तो क्या हम कुछ देर यहीं पर रुक जाएं, मतलब घर के बाहर ही, आगे में ही रुक जाएं। मास्टर काओ ने जब कारण जानना चाहा तो उसने कहा, उस व्यक्ति ने, सुनिए, बड़ी बड़ी अच्छी बात है। उस व्यक्ति ने कहा कि शायद कुछ बच्चे हमारी जमीन के पेड़ से लीचियाँ चुरा रहे हैं। वे लोग चढ़े होंगे, तभी उस पर जो पक्षी होगी वह उड़ के भागी होगी, और हमारे अचानक पहुंचने से बच्चे में भगदड़ न मच जाए। डर के मारे लोग कूदे नहीं, गिरे नहीं कि अब तो डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। पेड़ से गिरने से उन्हें चोट भी लग सकती है, इसीलिए हम लोग थोड़ा रुक गए। उन लोग अपना लीची तोड़ ले, आराम से निकले। मास्टर काऊ कुछ देर चुप रहे, फिर संयत स्वर में बोले, मित्र, इस घर को किसी वास्तुशास्त्र जांच और उपायों की आवश्यकता नहीं है। उस व्यक्ति ने पूछा, ऐसा क्यों? बोला, जहां आप जैसे विवेकपूर्ण और आसपास के लोगों की भलाई सोचने वाले व्यक्ति होंगे, वो स्थान संपत्ति वास्तुशास्त्र नियमों के अनुसार बहुत पवित्र, सुखदाई और फलदायी होगा। जब हमारा मन व मस्तिष्क दूसरों की खुशी व शांति को प्राथमिकता देते हैं तो हमारे साथ कोई अनिष्ट नहीं होती और हम हमेशा प्रसन्न रहते हैं। किसी भी चीज़ की हमें दरकार नहीं। कितनी बड़ी बात है ना। इस तरह से अपने मन को ही सजा के रखना है। मन ही है हर एक चीज़ का जड़। जड़ को पकड़ लो, उसको सींचो, अपने आप सब कुछ फलता फूलता रहेगा। दूसरी पॉइंट, रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। अपने पास अच्छी टॉपिक्स नोट रखनी है, एक एक टॉपिक पर विचार सागर मंथन करना है। वरदान है, अंतर स्वरूप में स्थित रह, अपने व पिता के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। अंतर स्वरूप में स्थित रह, अपने व पिता के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही बनो। कैसे बनेंगे? जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रह अंतर्मुखी रहते हैं, वे कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। अंतर की स्थिति अर्थात अपने मन की खुशी, शांति, औरों के प्रति शुभ भावना, हर किसी के बारे में सोचना, अच्छा बनना, वो व्यक्ति कभी भी फंस नहीं सकता। इसी को कहते हैं ना, जिंदगी जो शेष बची है उसे ही विशेष बनाइए, बाद में तो सब अवशेष होना ही है। तो फिर डर किस बात का, फिक्र किस बात की? अपने अंतर स्वरूप में सदा स्थित रहे। बाबा ने कहा, तभी हम भगवान को प्रत्यक्ष करेंगे। पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति, पदार्थ जो अल्पकाल और दिखावा मात्र है, उनसे धोखा नहीं खा सकते। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वह प्रत्यक्ष हो जाएगा। जब हम अंदर मुखी रहेंगे, अंदर अंदर सबके लिए अच्छा अच्छा सोचेंगे, हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति सब पवित्र होगी, तो फिर हम आत्मा की प्रत्यक्षता ही परमात्मा की प्रत्यक्षता है, और इसी रूप से हम भगवान की प्रत्यक्षता करेंगे। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्म करने वाले ही सच्चे स्नेही हैं। स्लोगन, निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहने वाले कभी परेशान नहीं होंगे। बर्थ राइट है सफलता, हाँ, स्वास्थ्य, ये सब हमारा बर्थ राइट है। भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस निश्चय में रहोगे तो कभी परेशान नहीं होंगे। कहते हैं ना,
देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन ड्रीम एंड एम। स्वप्न और लक्ष्य में सिर्फ एक डिफरेंस है। ड्रीम रिक्वायर्स एफर्टलेस स्लीप एंड एम रिक्वायर्स स्लीपलेस एफर्ट्स। सो स्लीप फॉर ड्रीम्स एंड वेक फॉर एम्स। तो स्वप्न को जरूरत होती है एकदम घोर निद्रा की, एकदम चिर निद्रा, एकदम बगैर किसी, क्या कहते हैं उसको, डीप स्लीप। ड्रीम, जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो स्वप्न अच्छे अच्छे देखते हैं, नींद पूरी होती है। और एम को ज़रूरत होती है एकदम जागते हुए मेहनत करने की। तो ड्रीम के लिए सो जाओ और एम के लिए जग जाओ, यही करना है। तो हम कभी परेशान नहीं होगा। हमारा ड्रीम है ईश्वर को, स्वयं को प्रत्यक्ष करना और भगवान को प्रत्यक्ष करना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।